जब भी हमारे पास दो न्यूमेरिकल डेटा हो और उनके बीच में हमें डिपेंडेंसीज चेक करनी हो कि किसके बेसिस पे कौन सा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केसेस में स्कैटर प्लॉटर काफ़ी ऑफन यूज़ किया जाता है सारे ही टूल्स के अंदर। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट यूजिंग Tableau। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 12 ऑफ आवर Tableau सीरीज, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं एंड कैसे सिचुएशंस के अंदर स्कैटर प्लॉट बनाया जाता है। कई स्कैटर प्लॉट को बनाया जाता है जब हमारे पास ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पे न्यूमरिक टू न्यूमरिक डेटा हमारे पास गिवन है। अ न्यूमरिक टू न्यूमरिक डेटा कैन बी एनीथिंग। इट कुड बी डिस्काउंट एंड सेल्स, इट कुड बी सेल्स बाय क्वांटिटी, कि सेल्स के इंक्रीज होने पे क्या हमारी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। यानी कि जो भी हमारे पास न्यूमरिक वैल्यूज होती हैं डेटा के अंदर, कुड बी क्वांटिटी, कुड बी सेल्स, कुड बी प्रॉफिट, कुड बी डिस्काउंट। ऐसे केस में आप कोई ऐसा नंबर नहीं ले सकते जो कि कैटेगरिकल की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, किसी रेस्टोरेंट में कितने लोग आए। अब ये जो रेस्टोरेंट में लोग आए, ये यहाँ या तो 10 के अंडर अंडर होते हैं यूजुअली, ये यहाँ तो एक होते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अप टू 10 हो सकते हैं, और उसी पे ही वैल्यू हमारी रिपीट होती रहती है। तो ऐसे केस में स्कैटर प्लॉट विल मेक अ लिटिल कंपैरेटिवली लेसर सेंस। बट ऐसा डेटा जो कि आपका एक रेंज के अंदर हो, कंटिन्यूस वैल्यू हो, डिस्क्रीट वैल्यू ना हो, तो कंटिन्यूस वैल्यूज़ के बीच में हम लोग यहाँ पे स्कैटर प्लॉट को प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। कि अगर हमारे पास ये डेटा गिवन है, इन द डेटा अगर हमारे पास है सेल्स एंड सेल्स के बेसिस पे आई वांट टू सी क्वांटिटी, ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, सम ऑफ सेल्स एंड क्वांटिटी। एंड इसके बीच में अगर हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी को ड्रॉप कर दें, तो ये कुछ इस तरीके का चार्ट हमें यहाँ पे बना के देगा स्कैटर के अंदर, जहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे हमारी सेल्स इज़ ऑफ 7360 एंड क्वांटिटी ऑर्डर जो है हमारा हाईएस्ट है, दैट इज़ 52। यानी कि दिस इज़ द वैल्यू ओवर हियर। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास सेल्स है 23,661 एंड क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज 25। सो यू कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन देम कि जैसे जैसे हमारी सेल्स आर इंक्रीजिंग, आर द क्वांटिटीज ऑफ बाय इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। नो, दैट इज नॉट ट्रू। जब हमारी सेल्स यहाँ पे 0 to 2000 और 4000 है, उस केस में हमारी क्वांटिटीज अच्छी है। जैसे जैसे हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6000, 8000, 10000, तो ये कंपैरेटिवली जो हमारी क्वांटिटीज है 25 के नीचे ही रही हैं। ऑल्सो या 25 या 30 से नीचे रही हैं। 30 से ऊपर हमारे पास सिर्फ 3 डेटा पॉइंट्स है जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन स्टडी अ स्कैटर प्लॉट कि कहाँ पे हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा है, कैसे क्वांटिटी एंड सेल्स आपस में एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे पास हायर पॉइंट्स है। डेटा में आउटलायर्स डिटेक्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है ये। सिमिलरली आप और पैरामीटर्स के बेसिस पे भी चेक कर सकते हो चीज़ों को कि जहाँ पे हमारी क्या सेल्स ज़्यादा है वहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो यू कैन सी कि प्रॉफिट हमारा किस तरह से है कि कई केसेस में हमारे पास प्रॉफिट इज़ गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव, कई केसेस में प्रॉफिट इज़ गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव। तो ज़ीरो से हमारे पास अबव ज़ीरो भी डेटा है, बिलो ज़ीरो भी हमारा डेटा है। अगेन इसको आप डिफाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मे बी सेगमेंट्स। तो सेगमेंट के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पे 3 सेगमेंट हमें दिखेंगे, दैट इज़ रेड, और रेड फॉर आर होम ऑफिस, दैट ब्लू फॉर आर कंज्यूमर एंड ऑरेंज फॉर आर कॉर्पोरेट। ठीक है, यहाँ पे हमारे होम ऑफिस में ही हमारी नेगेटिव वैल्यू है जो कि हाईएस्ट है, एंड पॉजिटिव में हाईएस्ट वैल्यू इज़ फ्रॉम कॉर्पोरेट। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से हमारे पास पॉजिटिव सेल्स, नेगेटिव सेल्स ज़्यादा आ रही हैं ओवर प्रॉफिट की बेसिस पे, है ना, कि जब हमने इस पर्टिकुलर सेल को किया कितना प्रॉफिट हमारा बना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी ईजिली निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप डिस्काउंट के बेसिस पे भी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं कि जैसे डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट में आपने देखा कि हमारे पास जो हमारी वैल्यूज़ हैं दैट इज़ 0, 0.5, यानी कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर है। तो इस तरह से स्कैटर प्लॉट ना एक बहुत अच्छा सेंस नहीं बना पाता है कंपैरेटिवली, ऑल्दो वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे जब 0 डिस्काउंट है तो उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट सेल्स रही हैं। डिस्काउंट जब हमारे पास यहाँ पर है ऑफ 2.2, तो हमारे पास अनदर सेल्स रही है। तो वी कैन सी अगेन द रिलेशनशिप ओवर हियर बिटवीन द टू वेरिएबल्स। बट ऐसे केसेस में हम लोग कम प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमारी वैल्यूज इज स्पेसिफाइड टू अ पर्टिकुलर रेंज, एंड जहाँ पे वो रेंज कंटिन्यूस हो, तो उस केस में स्कैटर प्लॉट को काफ़ी ऑफन यूज़ किया जाता है।
आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर कि स्कैटर प्लॉट को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इसके अंदर अलग अलग साइजेस भी डाल सकते हैं। आप सेगमेंट के बेसिस पे साइजेस भी डिफाइन कर सकते हो, आप साइजेस को किसी और चीज़ के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी के बेसिस पे सेल्स को मेंशन किया कि लेट्स पुट क्वांटिटी एज वेल, ठीक है, एंड प्रॉफिट को मैं यहाँ पे साइज़ के बेसिस पे डिफाइन करूँगी। तो जहाँ पे मेरे पास सर्कल बड़ा होगा that is giving us the higher profit, जहाँ पे हमारा सर्कल will be very small that is giving us the negative profit as well over here, ठीक है। तो सर्कल के साइजेस के बेसिस पे भी हम चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके का साइज़ है। साइज़ के बेसिस पे यहाँ पे वैल्यूज़ है कि जहाँ पे बहुत छोटा सा सर्कल है दैट इज़ माइनस का 6892, फिर 0, फिर 5000 एंड फिर 8000, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दियर साइज। जैसे ये स्मॉल साइज है, अब ये माइनस है तो माइनस 3825 इज़ द वैल्यू। तो साइजेस के बेसिस पे भी वी कैन शो आर वैल्यूज़ जो कि मल्टीपल पैरामीटर के बेसिस पे हो सकती है। आई होप एज ऑफ नाउ स्कैटर प्लॉट इज क्लियर दैट व्हेन डू वी यूज स्कैटर प्लॉट वी कैन सी कैसे किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर की इंक्रीज होने पे कोई वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है। जैसे कि सेल्स इंक्रीज होने पे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, बल्कि सेल्स इंक्रीज होने पे इट इज़ कंपैरेटिवली बिलो लेट्स से 25 ओवर हियर, ठीक है। बहुत रेयर चांस में 25 के ऊपर गई है, वो भी सिर्फ 12,000 के अंडर में गई है। जब 12,000 से ऊपर सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब हमारी क्वांटिटी ऑफ बाय 25 थी और सेल्स 23,000 थी, बट ऐसा जनरली हुआ नहीं है। एंड प्रॉफिट पे वी डिडंट मेक अ प्रॉफिट बट मेड अ लॉस ओवर देयर, ओके। सो इसके ऐसे केसेस के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। I hope as of now scatter plot is clear to you that how we can create it over here. हमेशा ध्यान रखना कि कैटेगरिकल डेटा नहीं लेना है। अगर हम कोई भी कैटेगरिकल डेटा लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ली हमने और क्वांटिटी की जगह पे अपने प्रोडक्ट नेम रख दिया, ओके। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और शोमी में अगर हम जाएंगे और स्कैटर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो इट वोंट मेक मच सेंस ओवर हियर फॉर अस, ठीक है। तो बेटर है कि हम इसको यहाँ पे स्कैटर प्लॉट ना ही बनाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आप एनालिटिक्स की वर्ल्ड में और ज़्यादा डीप डाइव करना चाहते हैं देन WSCube इज लॉन्चिंग इट्स कोहॉर्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम वेरी सून। तो अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, देन गो टू द लिंक दैट इज प्रोवाइडेड इन आवर डिस्क्रिप्शन एंड उस पर जाके आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। आई होप एज ऑफ नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट इज स्कैटर प्लॉट एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड फॉर मोर सच वीडियो फॉलो आवर चैनल WSCube। थैंक यू।